नमस्कार, आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं अनुज। दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी का ये खास एपिसोड है, इसे अंत तक देखें, इसे दोस्तों यारों के साथ साझा करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। गांधी को जितना जानो, जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है। उनके बारे में हर नई जानकारी हैरान कर देती है। लगता है जैसे यह तो किसी नए गांधी की कहानी है जिसे हम जानते ही नहीं थे। हाल ही में एक ऐसा ही दस्तावेज मेरे सामने आया जो इतिहास की धूल फांक रहा था। उसमें दर्ज कहानी ने मुझे चौंका दिया। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। आप भी शायद भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जब पहली बार सोर्स ने मुझे यह किस्सा सुनाया दोस्तों, तो मुझे लगा कि वह बकवास कर रहा है। गांधी को बेहतर जानने वाले दोस्तों से इसका जिक्र किया तो उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। यह स्वाभाविक था। फिर एक दिन सोर्स का व्हाट्सएप मैसेज आया, इस बार सबूत के साथ। जब उस जानकारी की पड़ताल की गई और अलग अलग सोर्सेज से उसे क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि पहली बार सुनाई गई कहानी 100% सही थी। आज अनटोल्ड स्टोरी में गांधी की उसी अनसुनी कहानी को तथ्यों और सबूतों के साथ साझा करूंगा जो अब तक गायब थी। गांधी की जन्म जयंती और पुण्यतिथि पर उनके तमाम किस्से खोज खोज के निकाले जाते हैं, मगर उन किस्सों में यह कहानी कभी नहीं दिखी। बावजूद कि यह दुर्लभ नहीं है। यह कहानी गायब क्यों थी, इस पर भी बात करूंगा और इसके आसपास की अन्य घटनाओं को भी समेटने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं जो अनटोल्ड स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वह गांधी को मिली एक मोटे चंदे और उसकी एवज में उनके समझौता कर लेने से जुड़ा है। ब्रिटिश राज के दौरान साल 1922 में गांधी की 3 सभाएं प्रस्तावित हैं, शिवपुरी, झांसी और ग्वालियर में। गांधी शिवपुरी की सभा के बाद झांसी पहुंचते हैं। उन्हें यहां से ग्वालियर जाना था, मगर गांधी यहां से ग्वालियर की सभा में नहीं जाते। गांधी क्यों नहीं जाते? गांधी सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि सिंधिया ने उन्हें नोटों से भरा सूटकेस भिजवा दिया। ग्वालियर की सभा गांधी ने सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि सिंधिया ने नोटों से भरा एक सूटकेस पकड़ा दिया कांग्रेस फंड के लिए। शाह आलम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर जफर अली के वंशज हैं और लंबे वक्त से क्रांतिकारियों के गुमनाम इतिहास पर उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। वह भी व्यक्तिगत प्रयासों से गुमनाम दस्तावेज जुटा रहे हैं। दोस्तों, शाह आलम सिंधिया से मिले नोटों के बंडल का पूरा किस्सा कुछ यूं सुनाते हैं। तो जब मैं शताब्दी वर्ष पे काम किया तो संजोग से मैं जब काकोरी पे काम कर रहा था तो भिंड का मैंने गजेटियर देखा, इसी की भिंड का, मुरैना का। तब इस गजेटियर में मुझे एक बहुत चौंकाने वाली एक चीज़ मिली और उसको पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। इस गजेटियर में जो है 29 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो पूरा असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है और उसका फुटनोट भी दिया गया है। फिर मैंने संग्रहालय में वो किताब संजोग से थी जो है DR मानकेकर की, तो उस किताब को मैंने एक्सेस किया तो उसको जो है वहाँ जाके वो 39 नंबर पेज पे वो चीज़ मुझे मिली। तो उसमें यह है कि गांधी जी शिवपुरी होते हुए ग्वालियर में उनकी सभा होनी है और उसके बाद झांसी में होनी है। तो गांधी जी शिवपुरी के बाद जो है ग्वालियर सभा नहीं करते हैं और झांसी सभा करते हैं। ग्वालियर की सभा वो स्थगित कर देते हैं, जो पहले से घोषित है उनका पूरा जो है रोड मैप घोषित रहता है। तो उसमें यह है कि सिंधिया हैं जो तत्कालीन महाराजा हैं, उनके जो गृह मंत्री हैं तत्कालीन जो देवास रियासत है उसके राजा हैं, वो गृह मंत्री का पद है। उनके पूरा एक बॉक्स लेके गांधी जी के पास भेजते हैं और वो गांधी जी को जो है 25 लाख रुपए हैंडओवर करते हैं जो कांग्रेस फंड में जमा होता है, और उनका संदेश देते हैं कि महाराजा आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और आप वहाँ ना जाएं, नहीं तो उनकी जो है गांधी भक्ति पे सवाल उठेगा और उनके लिए दिक्कत होगी। इससे कि वो अंग्रेज का पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पे बैठा हुआ है, वो रिपोर्ट भेजेगा तो दिक्कत होगी जो है। तो गांधी जी अपनी सभा को स्थगित कर देते हैं। तो ये मतलब ये दस्तावेज देखने के बाद, और इस पर कोई अभी तक जिक्र नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ही जो है हैरान करने वाला था, अचंभित लगा। वाकई गांधी से जुड़ा यह हैरान करने वाला घटनाक्रम है। यह घटना उनके दूसरे ही किरदार को सामने रखती है। इस वाकये को सुनने और दस्तावेज वेरीफाई करने के बाद दोस्तों, मेरे मन में 2 सवाल उठे। पहला सवाल यह कि अगर सिंधिया 25 लाख रुपयों से भरा सूटकेस नहीं भिजवाते तो क्या गांधी ग्वालियर में सभा करने पहुंचते हैं कांग्रेस की?
क्योंकि गांधी ग्वालियर सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि गांधी के ग्वालियर में होने से सिंधिया रियासत की ब्रिटिश निष्ठा पर सवाल उठ जाता और गांधी ने कांग्रेस के फंड में 25 लाख रुपए लेकर सिंधिया की ब्रिटिश निष्ठा को बचा लिया। सिंधिया ने गांधी को फंड देकर मैनेज कर लिया। तब का 25 लाख रुपया आज की तारीख में कई कई करोड़ रुपयों के बराबर है। सोचने वाली बात है कि गांधी को एक रियासत की ब्रिटिश निष्ठा को लेकर इतनी फिक्र है। ये तथ्य हैं जो भिंड के सरकारी गजेटियर में पृष्ठ संख्या 29 के पैरा नंबर 2 और 3 में प्रकाशित हुआ है। भिंड के गजेटियर में यह तथ्य D.R. मानकेकर की किताब से लिया गया। दोस्तों, ये हवाई तथ्य नहीं है और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इसे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने, गैर कांग्रेसी सरकारों ने प्रकाशित करवाया। गजेटियर का पन्ना आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह तथ्य भिंड के जिस गजेटियर से है वह दिग्विजय सिंह के शासन में प्रकाशित हुआ था साल 1996 में। दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 25 लाख रुपयों के बदले गांधी के रवैये को लेकर दूसरा सवाल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किसी जरूरत जैसे तर्क को खारिज करती है। कांग्रेस को लोगों ने भले ही निजी प्रॉपर्टी की तरह हांका हो, लेकिन यह देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक आंदोलन का नाम था। हर तरह की विचारधारा और हर तरह के लोगों का मंच था। धन कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी क्योंकि तमाम कारोबारी घराने खुल के कांग्रेस को आर्थिक मदद दिया करते थे। यह हरिश्चंद्र, सम्राट हर्षवर्धन और भामाशाह का देश है। जब भी जरूरत पड़ी इस देश की महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र तक उतार कर देने में भी संकोच नहीं किया। तो गांधी को बचाने के लिए कोई यह तर्क नहीं दे सकता कि तब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पैसों की जरूरत थी और गांधी ने ग्वालियर के सिंधिया रियासत से पैसे ले लिए। इसमें क्या गलत किया? जबकि तब कांग्रेस के लिए लोग किस तरह तिनका तिनका जुटा रहे थे, शाह आलम से सुन लीजिए। जो जिस लायक है उस लायक वो मदद कर रहा है। खाना बनाने से पहले जो महिलाएं हैं वो खुद उसमें शामिल हैं। आप देखिए कि संचार और उनका जुड़ाव किस हद तक है कि खाना बनाने से पहले अगर एक टाइम खाना बनाते हैं, वो आदमी अगर किसी के यहाँ, सामंत के यहाँ या किसान के यहाँ जो है बेगार कर रहा है, सुबह बैल ले जाके 4 बजे लेके जाता है, जोत के आता है, एक बार ही टाइम खाना मैसर है, तो उसके परिवार के लोग खाना बनाने से पहले एक चुटकी निकाल देते हैं देश के नाम, गांधी जी के नाम। कोई है तो एक मुट्ठी जो है चावल या जो भी चीज़ें हैं राशन वो निकाल देता है। किसान है तो डायरेक्ट वो डलिया से अपने खलिहान से निकाल देता है। वो वॉलंटियर इकट्ठा करते हैं, उसको बेच के जो है कांग्रेस फंड में जमा कर देते हैं। इस घटना से साफ नजर आता है कि गांधी को सिंधिया की ब्रिटिश निष्ठा नजर आई, मगर ग्वालियर के उन तमाम लोगों की निष्ठा, उन तमाम लोगों का त्याग, उन तमाम लोगों की भावना नहीं दिखी जिन्हें एक वक्त का भोजन मिलता था और उसमें से भी वे एक चुटकी आटा देश की सेवा के नाम पर निकाल के रख देते थे, जिसे कांग्रेस के वॉलेंटियर लेकर के जाते थे, बेचते थे और वो पैसा कांग्रेस के फंड में जमा होता था। खैर, नेता चंदा लेते रहते हैं। गांधी का चंदा लेना भी कोई सवाल नहीं, लेकिन दोस्तों तब तकलीफ होती है जब इस वाकये के 3 साल बाद काकोरी ट्रेन एक्शन का मामला सामने आता है। ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से सिर्फ 4,679 रुपए 2 आना 2 पैसे छीने थे, सिर्फ 4,000 से कुछ ज्यादा, जिसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कई दर्जन लोगों को प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया। तमाम गुमनामों के नाम हम आप नहीं जानते। कुल 21 लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने आरोप पत्र दाखिल किए इस ट्रेन एक्शन मामले में। इसमें कई लोगों को लंबी सजाएं मिली और 4 को फांसी दी गई। अंग्रेजों से सिर्फ 4,000 रुपए छीनने के जुर्म में। सिर्फ एक काकोरी ट्रेन एक्शन में हम लोग अपने दर्जनों गुमनाम नायकों का नाम तक नहीं जानते। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को इस मामले में फांसी दी गई थी। ये शहीद चंद्रशेखर आजाद की टीम थी। काकोरी एक्शन कितने लोग जानते हैं इस देश में? इसने ब्रिटिश हुकूमत को खौफ से भर दिया था। तब अंग्रेजों ने काकोरी एक्शन में शामिल एक एक क्रांतिकारी को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। कितना जानता है देश उनके बारे में, उस घटना के बारे में? वे कहां थे, क्या किया, कहां उन्हें फांसी दी गई? मैं जानता हूं दोस्तों, और कभी मौका मिला तो इसी एक्शन से जुड़ी एक कहानी साक्षात आपको दिखाऊंगा और आपको रोना आएगा। लेकिन
25 लाख रुपए का फंड गांधी आसानी से पा जाते हैं। आसानी से फंड पाने वाले गांधी, जिन्हें लोग एक रोटी कम खाकर सहयोग देते थे, उनके लिए राजघाट में जगह आरक्षित है। देश के हर कोने में उनके लिए जगह दिखती है, वे दिखते हैं, जगह होनी भी चाहिए। राजघाट परिसर में गांधी परिवार के महान स्वतंत्रता सेनानी संजय गांधी के लिए भी जगह आरक्षित है। और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले हमारे नायक गुमनाम हैं। उनके तमाम वंशज बहुत बुरी हालत में गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कभी देश से कुछ नहीं मांगा। और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता सेनानी संजय गांधी के घर वाले हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पूर्वजों के बलिदान की कीमत अब तक वसूल नहीं पाए हैं। हर दूसरे दिन डायरी खोल के हिसाब दिखाते रहते हैं। दोस्तों, गांधी के जरिए कांग्रेस को मिले इस फंड की कहानी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि गांधी की छोटी से छोटी बात का भी, जो हकीकत में भले ना हो, उनका डंका पीटा जाता है, मगर इस कहानी का कहीं जिक्र नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस कहानी में गांधी जैसे दिखते हैं वह दिखाया नहीं जा सकता। क्यों दिखाया नहीं जा सकता? क्योंकि सारा भ्रमजाल ही ढह जाएगा और वे तमाम लोग भी जो असल में इसी भ्रमजाल की बुनियाद से निकल के शीर्ष पर दिखते हैं, वे खुद भी ढह जाएंगे। इंदिरा गांधी राजनीति में नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं थी, जैसा इतिहास का सबसे महान झूठ लिखने वाले रामचंद्र गुहा इसे नहीं बताएंगे। महान इतिहासकार, 25 लाख वाला यह मामला कोई दुर्लभ जानकारी नहीं है, गजेटियर में है। लेकिन कोई रिपोर्टर कॉपी लेकर गया होगा तो संपादक ने नहीं छापा होगा, क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि इस वाले गांधी को लोग जाने। ऐसा होने पर उस संपादक, उस इतिहासकार, उस लेखक ने जीवन भर जो अर्जित किया है वह ढह जाएगा। वह सच का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और यह जोखिम उठाना दोस्तों सबके बस की बात नहीं, सबका बूता नहीं। उसका सारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। बावजूद कि वह सच जानता है, मगर खुद को बचाने के लिए उस सच को झूठ साबित कर देता है या फिर झूठ साबित करता रहता है। हमारे यहां का इतिहास लेखन बस इतना है। दोस्तों, इंदिरा गांधी का एक प्रसंग जुड़ गया इसमें, उसे भी लगे हाथ क्लियर कर दूं। महान इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि इंदिरा गांधी राजनीति में किसी पैरवी की वजह से नहीं, बल्कि खुद की काबिलियत की वजह से थी। जबकि नेहरू की चिट्ठी में मौजूद है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने के लिए पार्टी के हित में यह फैसला जरूरी बताया था। इसी तरह मोतीलाल नेहरू के 3 पत्र नेहरू म्यूजियम में रखे हुए हैं, कोई भी पढ़ सकता है। ये चिट्ठियां गांधी को मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए दबाव डाला और नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।